चलिए बेटा, we move forward in wave optics, and one of the phenomena of light which could not be explained on the basis of the ray optics was diffraction. ये डिफ्रैक्शन छू क्या? अगर आपने एक फिनोमिना लाइट का बेटा पढ़ा होगा, दैट वाज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. व्हाट डज दैट मीन? शाबाश. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. चल कितना साइंटिस्ट को भी ये कांसेप्ट क्लियर था कि यस, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस, एंड दिस वाज प्रूव्ड बाय द वेव नेचर एज वेल एज बाय द रे ऑप्टिक्स. ठीक, दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रही थी. हाँ, लाइट जब भी चलती है ये चलती है इन स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, उधर वन बैकवर्ड वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल, वो ना उधर स्टोक्स के लॉ पे. साइंटिस्ट ने भी इस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया था और वो कुछ फिनोमिना ऑब्जर्व कर रहे थे. बेटा, आख फिनोमिना ओस, हमारे पास लाइट का सोर्स है. ठीक है, ये स्क्रीन है यहां पे. दिस इज अ पिन होल, दिस इज अ पिन होल. यहां से लाइट आ रही है. क्या आ रही है? ये समझो जरा. Then what should have been the possible illumination on the screen? If this is the screen, इस स्क्रीन पे साइंटिस्ट को क्या मिलना चाहिए था? शाबाश. हाँ, लाइट सी आप पकड़, इस पिन होल में एंट्री है, बाकी तो सारा हमने ऑब्स्टेकल लगा दिया है ना. तो ऑब्वियस ही बात है, साइंटिस्ट को क्या मिलना चाहिए था? इनको मिलना चाहिए ये पाथ इल्यूमिनेटेड. वो मिलना चाहिए था ना. देखिए, ये गछा आसन ब्राइटनेस, ये गछा ये गछा आसन डार्क. ये रीजन होना चाहिए था बेटा डार्क, ये रीजन होना चाहिए था ब्राइट. समझ रहे हो कि नहीं? इसे बट बेटा, अगर ऐसी करो, अगर आपने ज्योमेट्रिकल शैडोज का कंसेप्ट पढ़ा होगा. व्हाट इज द शैडो? शाबाश. इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द लाइट, एंड जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ लाइट है, दैट इज द शैडो. तो हमने देखा, फॉर एग्जांपल, ये ऑब्स्टेकल हमने लगा दिया, ये स्क्रीन है. अगर लाइट ऐसे आ रही थी, तो व्हाट शुड हैव बीन द पॉसिबल केस ऑन द स्क्रीन? शाबाश. स्क्रीन पर क्यों आई है? शाबाश. स्क्रीन पर जिगर में ई है. हाँ, इतना ये रीजन जो था, ये क्या कैसा आसुन? ये कैसा आसुन डार्क, ये कैसा आसुन कितना. मगर ये वाले रीजन क्या होने चाहिए थे बेटा? दे शुड हैव बीन ब्राइट. ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट जो थे उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था. न ये गसान पॉसिबल, यम क्या वुचान? यम वुचान जो ये पेन होल यहाँ पे है, जो यहाँ पर ब्राइट स्पॉट आ रहा है. बेटा, इना ब्राइट स्पॉट इसी मत फिक्स्ड किया, बल्कि ये ब्राइट स्पॉट जो है ये एरिया ऑफ डार्कनेस में एक्सटेंड हो रहा है. और लाइट अचानक से, यानी कि जो ये एज था ना, ये वाला एज, ये एज का शार्प बाउंड्री बिटवीन डार्कनेस रीजन एंड द ब्राइट रीजन, वो है कि नहीं? मगर इन्होंने देखा कि इसे एज शार्प के, ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट डिम होती गई एंड फाइनली डार्क में एंटर हो गई. समझो तरह. इतने बड़ी ज्योमेट्रिकल शैडोज का कांसेप्ट देखा. यहां होना चाहिए था ब्राइट एजेस, होने चाहिए थे कि नहीं? लेकिन इन्होंने देखा जो डार्क रीजन है इसके एजेस ब्राइट है ना, शार्प नहीं है. इन्होंने क्या देखा? शाबाश. इन्होंने देखा कि जो डार्कनेस है जगह एक्सटेंड इनटू द एरिया ऑफ द ब्राइट. समझो तरह. तो इस चीज को एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पा रहा था. न उस रे ऑप्टिक्स दीवान, न उस वेव ऑप्टिक्स को कांसेप्ट है हाइगन थे इस्तेमाल करती. हाइगन होता है वेव ऑप्टिक्स. बेटा, आपका हाइगन जो है, आपका इनफैक्ट न्यूटन साहब जो थे, या आपका थॉमस यंग था, या वाईडीएससी सेटअप को यंग से पुछे बाया ईमान था अस क्या दलील छे गसान. यम एक्सप्लेन है कहीं चीज. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट छू कि अगर आपका लाइट किसी ऑब्स्टेकल से पास हो रहा है, तो लाइट जो ये डार्क स्पॉट है, इट इज एक्चुअली एक्सटेंडिंग. यानी इंटेंसिटी अब्रप्टली खत्म गसान क्या, इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल मैनर में कम होती जाती है ब्राइट स्पॉट की. या डार्क स्पॉट जो ये कंप्लीटली डार्क थी कहीं आपने देखा होगा ये उनके शैडो, मगर अच्छु ना ईमान. What was shadow? Shadow was the obstruction of light. Light should not have been present. Therefore, this thing should not have been visible. But the thing is, we are still seeing shadows. या आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा जो डे नाइट मैच होता है, दोनों ही तरफ उसका लाइट अच्छा होता है, पांचों दिवस चार शैडोज बनती है. वो शैडोज आपस में ओवरलैप भी कर रही होती है. कहां छना आसान कम शैडोज में फर्क आ रही है.
समझो ना, कोई शैडो बहुत डार्क होती है और कुछ शैडो तो ऐसी भी होती है जो लाइट होती है, समझो ना। सो हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि जो ये अब्रप्ट चेंज आ रही है फ्रॉम डार्कनेस टू ब्राइटनेस और फ्रॉम ब्राइटनेस टू डार्कनेस, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? या ठीक है कि ना वुचो अगर तुम वंकस तुम ना शैडो एक शैडो हम एक्सट्रीम तो वुचो ये शैडो का जो एक्सट्रीम आ रहा है ये शार्प की, इसमें ग्रेजुअल प्रोसेस आ रहा है जिसकी वजह से या तो इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रही है या आहिस्ता आहिस्ता डार्कनेस की तरफ चला जा रहा है, समझो तरह ठीक है कि ना। तो किन साइंटिस्ट को पूछा गया? हाइगन को पूछा गया, पता ही नहीं। न्यूटन को पूछा गया, पता ही नहीं। थॉमस यंग को पूछा गया, इसको भी पता ही नहीं। लेकिन बेटा एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था फ्रेस्नेल। क्या उस नाम? फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल को ये चीज एक्सप्लेन, फ्रेस्नेल ने कहा when there is a slit, when there is a of the order of whose size is of the order of the wavelength of the light, whose order size is of the order of the, यानी कि there is a slit जिसका साइज, इसका साइज है a, it should have been of the order of the wavelength of the light। बेटा इसने पहले ही कंडीशन लगा दी, when a is more than lambda और a is less than lambda, this thing will not be observed। जो हम कह रहे हैं कि आता ये तो पूरा डार्क स्पॉट यस यहां या गोस कंप्लीटली डार्क, ये पूरा डार्क स्पॉट या कंप्लीटली डार्क, यह पॉसिबल कहीं, यह कर पॉसिबल, यह पॉसिबल ये मींस ये वोल कंडीशन है सैटिस्फाई गम, समझो तरह। लेकिन ये मींस जोन साइज ऑफ द स्लिट आई मोर देन वेवलेंथ, साइज ऑफ द स्लिट शी लेस देन वेवलेंथ, तब आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, तब आप इस फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं करोगे। ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तब है जब आपका साइज ऑफ स्लिट किसके बराबर है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, फ्रेस्नेल ने कहा जब मैंने स्लिट का साइज वेवलेंथ के बराबर रख दिया, करीब 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 क्या, तो मैंने देखा स्क्रीन पे जो इल्यूमिनेशन आ रही थी वो ऐसी नहीं थी, घसना से नहीं थी, मगर ये क्षणिक ही इसको क्या मिला? फ्रेस्नेल ने देखा कि भाई अगर स्लिट है सच दैट इट्स साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इसने देखा कि जो स्क्रीन है इस स्क्रीन पे बेटा एन इंटरफेरेंस लाइक पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। As per interference, what was interference? It was a combination of alternate dark and bright bands. Fresnel ने कहा when the size of the slit is of the order of the wavelength of the light, actually what happens? We are not obtaining this. This should have been the case, but this is not obtained. But what is obtained? We are obtaining this, an interference-like pattern. An interference-like pattern. An interference-like pattern. यानी कि we'll have alternate dark and light bands. क्या समझिए तो ना? ठीक है कि ना। लेकिन फ्रेस्नेल को पूछा गया भाई की पॉसिबल, तो फ्रेस्नेल ने कहा when there is a slit of the order of the wavelength of the light, ठीक है, light actually bends across the corners। क्या चीज किसान मुझे अदरवाइज लाइट आ रही थी सोर्स से आ रही थी, लाइट यहां पहुंची थी, कैसा पब्लिश होती, मगर इसने कहा कि बेटा अगर वेवलेंथ के बराबर अपने स्लिट का साइज रखा होगा तो रिमेंबर दिस थिंग दैट लाइट जो है इट बेंड्स अक्रॉस द ऑब्स्टेकल्स, इट बेंड्स अक्रॉस द कॉर्नर्स सच दैट विच में पाने यानी बेंड कैसा लाइट कैसा एक सपोज ये पॉइंट पी है, यहाँ पे इस पॉइंट पी को जब वहां तक लाइट पहुंचनी है तो इस वाले से बैंड जब आएगा इतना आएगा, ठीक है, और लेकिन यहां से जब बैंड होएगी तो इसको इधर आना है ना, तो देयर क्रिएट्स एक्चुअली पाथ डिफरेंस। When there is a path difference, obviously there is superposition, and when there is superposition, there is a interference like pattern। समझिए तरह। तो इस चीज ने, इस बंदे ने पहली बार इस किस्से को एक्सप्लेन किया and he called it the phenomena of diffraction। What is diffraction? शाबाश, शॉर्ट में क्या है diffraction? It is the phenomena of bending of light across the corners of the obstacles, across the edges of the obstacles, and such that light enters into dark regions और darkness enters into bright regions। समझिए तरह या ठीक है कि ना। सो इस डिफ्रैक्शन को होने के लिए दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर तो बोन ऑफ द डिफ्रैक्शन। साउंड में आप सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन पाते, इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ लाइट से डिफ्रैक्शन, साउंड से अंदर कत कर अच्छे बोजान सुनते हैं ना, यस लाइट इज बेंडिंग अक्रॉस द कॉर्नर, सॉरी साउंड इज बेंडिंग अक्रॉस द कॉर्नर्स, मगर हमने क्या कहा? For diffraction to take place, the size of the slit should be nearly equal to the wavelength। लेकिन आपको पता है ना साउंड वेव, इसकी वेवलेंथ जो है इट इज 10⁻⁷ टाइम्स दैट ऑफ लाइट। तो जब वेवलेंथ ज्यादा है, समझ रहे हो, इसकी डिफ्रैक्शन भी ज्यादा हो रही,
समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो आपके ऑब्स्टेकल्स है, जो आपके कॉर्नर्स है, जो आपके स्लिट्स मिलेंगे वो इसी साइज के मिलते हैं ज्यादातर। Therefore, साउंड चाहे मैक्सिमम डिफ्रैक्शन क्या, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसमें डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। तिकाज तमिस लकुट साइज पे बकार के ना बड़ी साइज बकार स्लिट क्या समझ तरह। इथे कन अगर वो बह वनो तुम आप किसी लाइट सोर्स की तरफ देखो, किसी सूरज की तरफ देखना, मगर आंखें अचन कर तुम वो वनकस लाइट को तुम वो क्या एक इंटरफेरेंस लाइक पैटर्न मिल रहा है। अच्छे मिलान इंटेंस सोर्स के पॉइंट सोर्स ने पॉइंट सोर्स ना, मगर साइज अचन कर कम तो बन गया ना light is entering from those slits such that their size is equal to the wavelength of the light. What happens? Interference like pattern and diffraction is obtained. समझिए तरह इतना अगर तो विचार आप कहीं दूर पे आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, आप क्या करो, आप उसके सामने एक हैंड करचीफ रखो या कपड़ उठाओ, पता कपड़ मंज सुई लाइट सोर्स आपको बैंड ऑफ कलर्स मिलेंगे। क्या समझ क्यों? क्योंकि कपड़स में क्लॉथ में पोर साइज, वो पोर साइज नियरली मैच कर लेता है गसान। या इस पर एक उंगलियां दो है ना, इनके बीच में है ना गैप, इनसे देखो आप, इस गैप के बीच में से आप देखो उसको सोर्स को ना, इसके बीच में से देखना। जब आपका साइज बहुत कम हो जाता वो साइज इज मोर नहीं पॉसिबल। साइज जब जो ही बराबर हो जाता है तब ही डिफ्रैक्शन ऑब्टेन होती है, अदरवाइज डिफ्रैक्शन कैसे ऑब्टेन। या समझिए तरह। सो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिफ्रैक्शन। So diffraction in short was, what is that? It is the bending of the light across the corners of the edges across those slits whose size is of the order of the wavelength. ठीक है, समझ गए कि नहीं? अच्छा, बेशक इंपॉर्टेंट का इस फ्रेसल ने देखा कि भाई अगर मैं इस स्लिट का साइज बड़ा कर दूं डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा, अगर मैं इस स्लिट का साइज कम कर दूं डिफ्रैक्शन पैटर्न। अभी हमने ज्योमेट्रिकल शैडोज का केस देखा, इसने देखा कि लाइट या पर यहां तो यहां पर हमें ये रीजन डार्क नहीं मिल रहा, बल्कि रीजन जो है वो डार्क इतना मिल रहा है। क्या ठीक? डार्कनेस अगर इधर है ना, मैक्सिमम डार्कनेस यहां पे, तो आहिस्ता आहिस्ता डार्कनेस कम होती जाएगी और फिर फाइनली ब्राइटनेस मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है बेटा, ये ऑब्स्टेकल का साइज जो है इट शुड बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ। अगर ये उससे ज्यादा है डिफ्रैक्शन विल नॉट बी ऑब्टेन्ड, अगर ये उससे कम है डिफ्रैक्शन विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। समझता? सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ द लाइट अक्रॉस द, मगर हमने बताया लाइट क्या बेंड गसान, क्या मतलब बना लाइट से बेंड गसान। तो फ्रेसल ने कहा तो एक्चुअली लाइट जो है इट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है, लेकिन बेटा जब जो ही ये इस ऑब्स्टेकल पे पहुंचेगी, जो ही ये स्लिट पे पहुंचेगी, ठीक है, इस स्लिट पे व्हाट हैपेंस, आपको मैंने परसों पढ़ा है वेव फ्रंट्स का किस्सा हमने देखा, एंड प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं और फिर उन सेकेंडरी वेवलेट से सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस निकलती है और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से हमने कहा सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनते हैं। क्या कहना? सो इसने कहा कि जब सोर्स से एक प्राइमरी वेव फ्रंट निकला है, किसने वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट में बहुत सारे सोर्सेस हैं which are acting as a sources of light. इस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं which are acting as a sources of light. So what happens? These points which are creating the secondary disturbances, those secondary wavelets are actually superimposing. ये एक ही सोर्स से लाइट आई। देखो इंटरफेरेंस में हमने कहा था दो सोर्सेस होने चाहिए, होना कितना, लेकिन डिफ्रैक्शन में हमें दो सोर्सेस नहीं चाहिए, हमें एक ही सोर्स चाहिए। और एक ही सोर्स में इंटरफेरेंस पॉसिबल कैसे है? मैंने आपको कहा इंटरफेरेंस ऐसी जगह तेली पॉसिबल व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स एंड फ्रॉम द सेम सोर्स जो प्राइमरी वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। प्राइमरी वेव फ्रंट होता है कि ये वो तो कितना, सपोज इस टाइम पे प्राइमरी वेव फ्रंट, जो इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स जो है दे आर क्रिएटिंग द सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस एंड इट इज दीज सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस व्हिच आर एक्चुअली ओवरलैपिंग एंड गिविंग एन इंटरफेरेंस लाइक पैटर्न। समझिए तरह। सो ही कॉल्ड दिस डिफ्रैक्शन एज अ फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंटरफेरेंस। क्या बोलूं, खबर समझी तरह सेल्फ इंटरफेरेंस क्यों? क्योंकि इसमें दो सोर्सेस नहीं चाहिए थे, एक ही सोर्स के डिफरेंट वेवलेट्स सुपर इंपोज कर रहे हैं। समझी तरह डिफ्रैक्शन when a source when a slit of whose size is of the order of the wavelength, when a slit whose size is of the order of the wavelength, whose size is of the order of the wavelength allows light to pass through it, allows light to pass through it, comma, light bends across the corners
light bends across the corners and on the screen and on the screen and on the screen we'll have an interference like pattern, and on the screen we'll have an interference like pattern. This phenomena is called as diffraction. ठीक है? According to Fresnel, शाबाश, diffraction was due to interference between secondary wavelets starting from, शाबाश, कहां से secondary wavelets पैदा हो गई? From the different parts of a single wave front. Secondary wavelets starting from different parts of the same wave front. ठीक है? Full stop. Thus, diffraction is sometimes also called as self-interference. यह समझ तो रहा कितना? अभी किसी को डाउट तो नहीं है ना? So the formation of the geometrical shadows is nothing but diffraction. Diffraction में light से कैसा bend across the edges. मगर शर्त चाहिए जे your size of the obstacle, your size of the slit should be nearly of the order of the wavelength. ठीक है? हमें ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा. हमें कैसा पैटर्न मिलता है? एक interference like पैटर्न. ठीक है? Now we are interested in finding out the distance and the path difference in case of diffraction. छठी बेटा उसके लिए हमें समझना पड़ेगा that diffraction दरअसल दो टाइप. कितने टाइप्स के? दो टाइप्स. One of the types is Fresnel's diffraction. कौन सी diffraction? कौन सी diffraction? We have got Fresnel's diffraction. And we have got one more, Fraunhofer diffraction. ठीक है? Fraunhofer lines परसों पढ़ा था 700 lines सन के स्पेक्ट्रम में ऐसी है जहां पे डार्कनेस है. So Fraunhofer diffraction जो है ये हम पढ़ रहे हैं. It is a diffraction at a single slit. ये हम पढ़ रहे हैं. Fresnel's diffraction चन पढ़ेंगे क्या? ठीक है? इसने कुछ डिस्क्स इस्तेमाल की जो और सर्कुलर अपर्चर से इस्तेमाल की. इसने इस बंदे ने सिंपली स्लिट इस्तेमाल किया. अच्छा ठीक, तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं, सिंगल स्लिट वाला. ठीक, तो चलिए we'll try to find out the path difference in case of diffraction. When there is path difference, obviously बात है, फिर लाइट एक ही सोर्स से आ रही हो, सुपर इंपोजिशन तो होगा, और जब सुपर इंपोजिशन होगा इंटरफेरेंस लाइक पैटर्न मिल जाता है. लेकिन you asked the truth, interference pattern like क्या? If it is already obtained for a dark band will always be dark, a bright band will always be bright. और ये ऐसा भी नहीं होगा कि जहां हमने देखा the width of the dark and the light bands was same. हमने ये भी देखा कि intensity central band जो है वो central maximum है. अच्छा ठीक, लेकिन फिर जो बाकी मैक्सिमा आ रहे थे उनकी भी इंटेंसिटी सेम हुआ करती थी इंटरफेरेंस में. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. ये तो ऐसी थी कंसेप्ट जो मैंने पहले कहा. यहाँ पर से फॉर अगर यहाँ पे पिन होल लगा हुआ है तो यहाँ पर स्क्रीन पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी इस तरह. ठीक है? उसके बाद आप जितना नीचे दूर जाएंगे फ्रॉम द सोर्स इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? कम. यानी कि यह सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है? उसके बाद जो मैक्सिमास आएंगे दे विल नॉट बी द मैक्सिमास लाइक द ओरिजिनल मैक्सिमा, दे विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमास. कैसे बोला? और इतने पर जो मिनिमम्स आएंगे कम वैल्यूज दे विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी मिनिमास. ठीक है? किस बड़ा पैटर्न अगर आप देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर वहां वो कुछ ऐसे होगी. यहाँ पर इतना, फिर इतना, फिर इतना, खत्म.
इस टाइप का होगा। या जी इंटेंसिटी, ये पद विचो इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, उससे कम, उससे कम, तो फाइनली बेस पर डार्कनेस। ठीक, ये बड़ा शैडोज में गसान छु, इधर बड़ा सा बोल, ये इधर 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 चला गया। ठीक है, तो इंटेंसिटी कुछ इस तरह से खत्म होगी। ठीक, या होत पड़ गया पर इंटरफेरेंस ऑलरेडी परमस छ बुझता हूं। चलिए हेडिंग दे तो डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देखो बनाइए स्लिट बोर्ड, इसका साइज है A, वी हैव गॉट अ स्क्रीन जिसके बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज B। ठीक है, एंड से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर लाइन, दिस इज पॉइंट O, and say that we have selected a point P and I want to check the path difference at point P. Because light is bending across the corners, what has happened? ये यहाँ से start होके इधर जाएगा, ठीक, और ये जो है इधर आएगा। ठीक है ना, and say for example this is point A, this is point B, ठीक है, and let this be say okay, I'm drawing a perpendicular from A on BP, perpendicular की, this is AN, ठीक है, and let this angle be theta। ठीक है ना, now पहले understand this thing, हमने कंडीशन लगा दी, slit size is very small। अच्छा ठीक, तो when there is when we got a slit whose size is very small, इसका मतलब अगर मैं ये extend कर दूं यहाँ पे, let this be C, and इसे पढ़ेगा भैया कोई extend कर, let this be D, C और D actually coincide। अच्छा ठीक, तो चलिए हम ट्राइंगल्स ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABN, ठीक है, ABN, व्हाट इज साइन ऑफ थीटा? परपेंडिकुलर, वो क्या है? BN बाय हाइपोटेन्यूज, शाबाश, A है ना, AN का A, ये है 90, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज A है ना, which implies तो A BN का फिर बराबर, now A sin theta is equal to B। ठीक, ठीक है ना, जरा मुझे बताओ what is BP minus AP? BP minus AP that is BN, सुना, मगर BP में से दिस इज यहां से यहां तक की लाइट को कितना पाथ कवर करना है, और AP तक that is the path to be covered in this direction, therefore BP minus AP क्या है असली? पाथ डिफरेंस, डेल्टा, वही तो BN ऊपर निकला, so actually BN is delta। समझ गए ना, ओके। जरा बेटा ये वाला ट्राइंगल ले आप, ट्राइंगल APC, यानी कि बाहर लिखिए इसको, डेल्टा इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू A sin थीटा। ठीक है ना, now let the distance of the point P from the center be x। ठीक है, कहां है कि मैंने दी पूरा एंगल कि ये शाबाश, देखो देखो देखो, समझो समझो समझो, ये किस पे परपेंडिकुलर है? इस पे, मगर ये लाइन इसलिए कि ये लाइन है, ये बहुत नजदीक है ना, तो इफेक्टिवली अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इफेक्टिवली ये दरअसल इस पे भी एक हिसाब से परपेंडिकुलर है। एक्सेस कितना, अब समझना, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, सुना, ये लाइन ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, अच्छा, तो इन दो लाइंस के दरमियान कितना एंगल है? थीटा। तो इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी कितना एंगल होगा? थीटा। कवर समझ तो रही, इट सम, अच्छा अगर ऐसी सपोज दिस इज थीटा, ये मैंने पहले ही रखा थीटा, ये ना थीटा, ये मैंने लेट दिस एंगल भी थीटा, अगर मैं स्टार्ट यहां से किया तो ये एंगल कितना होता है? ये भी थीटा ही होता है। कैसे? देखो, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। इफेक्टिवली जो दो लाइंस के बीच में एंगल होता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। ठीक है, चल चीज थी तरह में tan थीटा को इन ट्रायंगल कुछ ट्रायंगल्स टू निमा
हाँ, ए पीथ सी, ए पीथ सी। व्हाट इज tan ऑफ थीटा? हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। बट रिमेंबर, परपेंडिकुलर मैं लिखूंगा x, कोई प्रॉब्लम? मुझे लिखना था पीसी, मगर मैं लिख रहा हूं पीओ। क्यों? क्योंकि स्लिट इज वेरी स्मॉल, पीओ सीओडी कोइंसाइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हाँ, बेस, बेस क्या है? डी। ठीक है ना? नाउ वी ऑलरेडी नो, हमने अभी कहा दैट स्लिट बहुत छोटा है, इसका मतलब जो एंगल्स बनने वाले हैं ये भी क्या होंगे? सिंस नाउ एंगल्स आर स्मॉल, which implies, can I say that tan theta जो है it is equivalent to sin theta, which implies when sin theta जो है it is equal to x by d. Hackers one is, now call this first, call this second. So what do you conclude from first and second? That delta is equal to, shabash, bn, it is equal to a times what? A times x upon, so this is the path difference in case of diffraction. समझ गए कि? Now हमने फिर इस हमने कल पाथ डिफरेंस निकाला था पहले इंटरफेरेंस में भी, और समझ रहा हूं जनरल इंटरफेरेंस, जनरल पाथ डिफरेंस, फिर हमने उसको इक्वेट किया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट इट वाज प्रैक्टिकली फाउंड दैट जो पोजीशंस, जो लोकेशंस, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस थी, they are actually reversing in case of diffraction। यानी कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वक्त, अगर आपको याद होगा, यहां पर आ जाओ 2 सेकंड के लिए, हमने वहां पर बात की थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होती है तो पाथ डिफरेंस कोई मुझे बताओ। हाँ, वो कितनी थी? n टाइम्स लैम्डा। खबर याद? अच्छा, ये था कंस्ट्रक्टिव के वक्त। और हमने जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी, हमने बात की थी 2n प्लस माइनस 1 टाइम्स, मगर क्या? लैम्डा बाई 2। So this was the case for the constructive and the destructive interference in case of interference। ठीक है, लेकिन बेटा जब diffraction में हमने देखा, practically it was found that these conditions are reversing। क्या लिखा सर? यानी कि actual path difference is this, no problem। मगर जब ब्राइट बैंड ढूंढना चाहते हैं, ब्राइट बैंड का मतलब a secondary maxima, डार्क बैंड का मतलब a secondary minima। समझिए सेकेंडरी क्यों? क्योंकि इनकी इंटेंसिटी सेम आहिस्ता आहिस्ता घट रही होती है। ठीक है, तो रिमेंबर यहां लिखना, सिंस कंडीशंस आर रिवर्सिंग, ठीक है, विच इंप्लाइज कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि वी वांट टू हैव अ ब्राइट बैंड। सो क्या है? सो आई सी लैम्डा दैट इज ए एक्स अपॉन डी, या इट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? इक्वस ब्रांच मैक्सिमम बैंड, दैट इज द ब्राइट बैंड, लेकिन वो होगा उसका क्या? डार्क का कंडीशन, यानी कि द कंडीशन विल बी इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 इनटू लैम्डा बाई। ठीक है, n के वैल्यूज कहां से आप स्टार्ट करेंगे? शाबाश, 1 2 so on so forth। ठीक है, तो इथे पढ़ क्या निर्देश? सिमिलरली कंडीशन फॉर सेकेंडरी क्या? मिनिमा। मिनिमास का है शाबाश तलावान, एक्स बाई डी को इक्वेट करना है ए साइन थीटा, और का बराबर एन टाइम्स वेवलेंथ, और एन कितना निकलेगा? 0 1 2 समझ गए कि नहीं? ये ठीक है उसकी ना? ठीक है, कीजिए कॉपी। awkward, what should we cannot start it from 0 0 पे आ गए तो सेंटर आएगा डार्क, हमें सेंटर पे ब्राइट लाना होता है। स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। होता है यार, डिफ्रैक्शन में कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, जो इंटरफेरेंस के लिए हमने पढ़ा है।
ओके नाउ बेटा, अब हमने कहा कि भाई डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस लाइक पैटर्न है, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर, लेकिन फिर इंटेंसिटीज कम कम होती जाएगी। एंड द ग्राफ इज समवट लाइक दिस फॉर इंटेंसिटी। अगर से फॉर एग्जांपल इशू सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है आई नॉट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंटेंसिटी रोज में कांस्टेंट के इंटेंसिटी से कंटिन्यूअसली डिक्रीज करना, ऐसे 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 तो चल रहा है, ऐसे 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 तो चल रहा है, ठीक है। हमने देखा कि उसमें सेकेंडरी, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम, या क्या बना, समझ रहे हो ना, वहां पे इंटेंसिटी मैक्स, फिर जितने भी मैक्सिमास आने वाले हैं उनको क्या हमने बोला, these are the secondary maximas, ठीक है, these are secondary maximas। अब सेकेंडरी मैक्सिमास में हमने देखा इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। इस वाले की इंटेंसिटी जो इमीडिएट सेंट्रल के बाद आएगा, द इंटेंसिटी इज आई नॉट बाई 20, इसके बाद द इंटेंसिटी इज आई नॉट बाई 61 एंड सो ऑन सो फॉर द फिनोमेना, यानी कि इंटेंसिटी से कंटिन्यूअसली क्या करना। लेकिन इंटरफेरेंस में ऐसा चीज आपने नहीं देखा। इंटरफेरेंस में आपने देखा जितना ब्राइटनेस सेंट्रल बैंड की है उतनी ही दूसरे ब्राइट बैंड की, उतनी एनथ बैंड की है। एनथ बैंड कंटिन्यूअसली क्या कर इंटेंसिटी सेम, ठीक। लेकिन डिफ्रैक्शन में ये चीज नहीं होती। दूसरा पॉइंट, आपने देखा कि इंटरफेरेंस में द विड्थ ऑफ द डार्क एंड द लाइट फ्रिंजेस वाज सेम, हो सके ना, मगर यहां मसला हो गया डिफ्रैक्शन में इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल sometimes, but most of the cases it is not possible कि डार्क बैंड की वेट और ब्राइट बैंड की वेट सेम होगी। इवन इट इज नॉट पॉसिबल कि सिर्फ डार्क बैंड्स को अगर हम देखें उनकी वेट्स भी क्या होगी, सेम, ये भी पॉसिबल। डिफ्रैक्शन में बेटा आपने कितने सोर्सेज इस्तेमाल किए, एक ही सोर्स। इंटरफेरेंस में कितने सोर्सेज इस्तेमाल किए हमने, कम से कम बेगस याद था उन कोहेरेंट सोर्सेज, तभी स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। कोहेरेंट सोर्स तार बे थोड़ा सा समझते हैं, अगर तो इन्हें ना सोडियम लैंप ज heavy lamp rating दी तिमन अनित से तिम हको ऐसे नहीं तिम कोहेरेंट सोर्स याद थी तिम टिशन कोहेरेंट सोर्स की वना क्या है, क्योंकि जो कैंडेसेंस आ जाती है, इनकैंडेसेंस जो आ जाती है सोडियम, दैट इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स। इसमें डिफरेंट एटम्स एक्साइट हो रहे होंगे और इसमें, जिसकी वजह से अगेन वी कैन नॉट हैव, क्योंकि हमने कहा फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, फेज डिफरेंस सेम। समझ वहां क्या पता हुमस कम एटम गई तिमो क्या कर फेज डिफरेंस क्रिएट थी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज वेरी इंस्टेंट कि आपका कोहेरेंट सोर्स एक होता है स्पेशल कोहेरेंट सोर्स, सो पूरे टाइम स्पेस में कोहेरेंस तछन प्रॉब्लम। ब्याक्सन टेम्पोरल कोहेरेंस, वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कोहेरेंट है, उस टाइम को हम टाउ सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उस टाइम के लिए वो मतलब टेम्पोरल टाइम, सो टाइम जिस टाइम के लिए ये क्या थे कोहेरेंट सोर्स, फिर ये कोहेरेंट सोर्स नहीं रहता। So important coherent sources थे वहां। ये जो सिंपली आर्क सोर्स लाइट, एंड यहां पर एक कंडीशन लगा दी, स्लिट साइज शुड बी स्मॉल। हमने कल भी कहा वहां पर स्लिट साइज शुड बी नैरो, ठीक है, लेकिन और हमने कहा स्लिट शुड बी नजदीक, वो रखता है मगर तय था कोई सी चीज करे, अगर स्लिट साइज बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इंक्रीज इन करना, इफेक्टिवली अगेन वील हैव एन इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन यहां पे स्लिट साइज बड़ा हो गया, स्लिट साइज छोटा हो गया, प्रॉब्लम है। It must be equivalent to the wavelength, ठीक है। Same का सही लिखिए, characteristics of interference। Point number 1, characteristics of diffraction, interference में क्या है? Characteristics of diffraction। Point number 1, the intensity of the bright bands is not uniform as we go away from the central maximum. The intensity of the bright bands is not uniform as we go away from the central maximum, ठीक है। तो लाइक थे उस चार्ट हमारे बनाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। अगला पॉइंट मुझसे वही नीचे से शैडो, यहां पे शैडो नजर आ रही है। ये क्या है, ये थोड़ा ज्यादा डार्क बासान, ये थोड़ा
ये छ shadow मगर ये छ light तेल है कब वनी a dark band is not completely dark and a bright band is not completely bright and the difference between the two the dark band and the is not much shuna समझो तो clear in case of diffraction the contrast between the bright and the dark bands is not too high. In case of diffraction, the contrast between the dark and the bright bands is not too high. ठीक है? ठीक है? That is a bright band is not completely bright and a dark band is not completely dark. समझ तरह अगला पॉइंट width of the bands in case of diffraction pattern width of the bands in case of diffraction pattern is not same. ठीक है अगला पॉइंट diffraction uses single source of light. ठीक सो ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड नाउ वहां पर हमने देखा था विड्थ से बराबर था यहां पर हम विड्थ निकाल सकते हैं फिर यहां पर हर किसी बैंड की अपनी विड्थ होगी तो प्रॉब्लम है निकालना वन कैसे प्रेजेंट तो वन साइज से व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा क्योंकि वो तो निकाल सकते हैं ना सेंट्रल मैक्सिमा है वो ना कड़ित बाकी से विड्थ पर और ही और मगर सेंट्रल मैक्सिमा तो कांस्टेंट ही रहेगा तब में किस प्रॉब्लम so width heading to the width of the central maximum. Width of the central maximum. वैसे जिगर में अगर ये सिंगल स्लिट शो यहां पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया तो ऑब्वियस ही बात है ये सेंट्रल लाइन है नाउ सिमेट्रिकल प्लेसमेंट अभी हमने ग्राफ भी देखा तो चुना ये ब्राइट बैंड सेंट्रल मैक्स इतना फिर है उसके काम ज्यादा वो हमें नहीं पता ठीक लेकिन बेटा मुझे बताओ सेंटर से कितना हमें चलना है ताकि हमें कौन सा बैंड मिलेगा वहां क्या मिली थी ये क्या मिल गई शाबाश मानो और ये है ना ब्राइट इसके बाद क्या मिलेगा अल्टरनेट ना इंटरफेरेंस लाइट पैटर्न तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड ठीक है what we'll do I'll try to find out the position of the first dark band किसका चलो वन फर्स्ट डार्क बैंड का है स्वान से जिक्र में a sin theta it is equal to xd upon lambda या वही ना पुरुष xd upon lambda ही निकला था that is equal to n times wavelength नहीं xd upon ax oh sorry अच्छा ax हाँ ना a sin theta is ax by d सॉरी मुझे लगा इंटरफेरेंस ax by d निकला ना अभी what is a sin theta path difference इसे path difference delta so ये a sin theta या sin theta अभी हमें बोला x by d है तो हमने बोला it is ax by d so it's not मगर n times wavelength because n times wavelength is the condition for obtaining dark bands अभी लिखा आपने अगर इंटरफेरेंस होता दिस वाज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेकिन डिस्ट्रक्टिव के लिए दिस इज फॉर डार्क बैंड्स समझिए तो ना ऐसा फॉर डिफ्रैक्शन के लिए दिस इज फॉर डार्क बैंड्स ठीक नाउ सी व्हिच इंप्लाइज आई कैन से दैट फॉर द फर्स्ट डार्क बैंड n का साइज बराबर 1s मैंने कहा यहां पर n 1 से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट नहीं आप करेंगे व्हिच इंप्लाइज तलावांते ax upon d it is equal to lambda which implies x का बराबर है lambda d upon ये क्या है डिस्टेंस कॉस डिस्टेंस है समझ में इनका सेंटर से बेटा आपको x जाना है हाँ और आपको क्या मिलेगा
शुरुआत किसकी? डार्क बैंड की। तो आप सेंटर से वहां पे जाएं x तो आपको मिलेगा डार्क बैंड, अगर आप नीचे की तरफ जाएं x तब भी क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। तो देयरफॉर व्हाट इज द इफेक्टिव विड्थ? देयरफॉर इफेक्टिव विड्थ ऑफ शाबाश सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होगी? Which implies that will be beta, that will be equal to beta central therefore कितना होगा? It will be twice x or that will be twice lambda d upon this is the width of the central maxima in case of diffraction. ठीक है? और जो lambda d by d ये चलनी ठीक है जनाब? So this is all about diffraction. मुश्तमल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन थी याद में से फर्क हमने कौन सी पढ़ी? फ्रॉनहोफर फ्रेस्नेल जैसा ब्याह फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बेटा मसला है ऐसे क्या हुआ सेंट्रल पे हमेशा क्या मिलेगा? ब्राइट बैंड ना क्या बोल मगर इसे जो याद जो फ्रॉनहोफर कदर पॉसिबल फ्रेस्नेल में अगर हम देखेंगे सेंट्रल बैंड यूज्ड कभी कभी डार्क भी आ जाता है ठीक है ही इज यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटअप ठीक और उस सेटअप में वो प्रॉब्लम उसमें सर्कुलर अपर्चर्स को इस्तेमाल सिंगल स्लिट्स करना फ्रॉनहोफर इसलिए हमें सेंटर पर क्या है वहां सेंट्रल बैंड इज ऑलवेज अ मैक्सिमा इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर फ्रेस्नेल में हमेशा नहीं होता ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट वेव ऑप्टिक्स एंड विद दिस आई कंक्लूड क्लास 12 फिजिक्स मां बात मिस यू अच्छा बना फराज अगर जुदाई इतनी आसान होती ना फराज तो अर्श से इजराइल फर्श पे रूह निकालने नहीं आते। With this I stop.